आफत ड्रामा, जैसा कि मैंने कल की एपिसोड के रिव्यू में प्रेडिक्शन की थी कि महमूद अपने हाथों से महक को मार देगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जैसा कि अब तक आपने देखा कि शिफा गुस्से में वरीशा को घर से जाने को तो कह देती है और वरीशा चली भी जाती है। और इसके बाद शिफा का खुद रो रो कर बुरा हाल कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब वरीशा को तो दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए वो अपनी मॉम और डैड के पास ही जाती है। लेकिन एन उस वक्त जब ये दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और अपने अपने पोल खोल रहे थे, जब महक महमूद पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारी वजह से रज़ा की जान चली गई, अगर वो अपने भाई को फ़ोन कर लेता तो शायद बच जाता। तुम्हारी असलियत बताना चाहता था कि तुम आस्तीन का सांप हो। ऐसे में बाहर खड़ी वरीशा ये सारी बातें सुन लेती है। इसे यकीन नहीं आता कि असल गुनहगार की माँ और इसके सो कॉल्ड डैड है। ऐसे में महक मजीद पोल खोलती है। अपने शोहर रज़ा अहमद को धोखा देने की सज़ा मिली है मुझे। मैंने अपने शोहर से बेवफाई की। मैंने तो जो सज़ा भुगतनी है वो मैं भुगत लूँगी। अपनी बेटी को कभी नहीं भुगतने दूँगी। मैं तुम्हारा असल चेहरा वरीशा को बता दूँगी कि तुम सिर्फ़ इसका इस्तेमाल कर रहे हो। इससे पहले कि महक मज़ीद कुछ बोलती, महमूद गुस्से में आगे बढ़ता है। तुम बताओगे वरीशा को मेरे बारे में सच, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर ना पहुँचा दूँगा। वो बुरी तरह से महक की गर्दन दबोच लेता है। जब वरीशा भाग कर आगे आती है, इन्हें रोकने की कोशिश करती है। डैड छोड़े ममा को, छोड़े इन्हें। और महमूद तो गुस्से से पागल वरीशा को धक्का देता है। महक का गला दबा कर ही छोड़ता है। इसी लम्हे पुलिस भी महमूद को अरेस्ट करने आ रही थी और मौके वारदात पर इसे कत्ल करते देख रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह आज भी पुलिस के साथ ही आया था क्योंकि इसे वरीशा की फिक्र थी कि कहीं महमूद इसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिला। ऐसे में वरीशा महमूद का गिरेबान पकड़कर चिल्लाती है, लेकर जाएं इसे, छोड़िएगा मत इसे इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाएं इसे। वह आज इसने पहले मेरे बाप को मार दिया और अब मेरी माँ को भी मार दिया। वहीं महमूद को पुलिस घसीटते हुए लेकर जा रही है, जो पुलिस पर ही रोप डालने की कोशिश कर रहा है। छोड़ो मुझे, महमूद नाम है मेरा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सबको। अब महमूद तो अपने अंजाम तक पहुंच गया। वहीं वरीशा रो रही है, वहाज देखो मेरी माँ को क्या हुआ, वो उठ नहीं रही, मामा को चेक करो। वहाज ऐसा करते हैं, मामा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अब जैसे वहाज इसे बता रहा है कि वो जिंदा नहीं रही, ये देखकर तो वरीशा चीख पड़ती है, नहीं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरी माँ जिंदा है। और ये लोग महक को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। आखिरी सांसें कम से कम अपनी गलतियों, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए इसे मिल ही जाएंगी, जैसे कि ड्रामे में अक्सर विलन को मिल जाती हैं। वहीं हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में पूरा खानदान एक बार फिर से जमा है। जब वरीशा इन सब से कहती है, मेरे बाबा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, मेरी माँ की बेवफाई ने इनकी जान ले ली। महमूद और मामा ने मिलकर मेरे बाप की जान ली है। और बड़े बाबा, इतने सालों से जो मैसेज आपको सोने नहीं दे रहा था ना, पूरा अधूरा था ना, वो यही बताना चाह रहे थे कि मामा और महमूद ने किस तरह मेरे बाप को धोखा दिया, कैसे मेरे बाप की जान ले ली। खैर, महक की मौत के बाद तो वरीशा के साथ कुछ अच्छा दिखा देना चाहिए, क्योंकि इसकी तरबियत ही इसकी माँ ने ऐसी की थी कि वो ऐसी बन गई। और अब अगर पछता रही है, नमाजें भी पढ़ रही है, और फिर नमाज पढ़ते पढ़ते जिस तरह बेहोश हुई, मेहरुनिसा इसे देखकर परेशान। अब इसका मरना बनता तो नहीं है ड्रामे के आखिर में। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।